आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल और आसान तरीके से मटर पनीर की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया बनती है। अगर आपका कुछ स्पेशल बनाने का मन है तो इस रेसिपी से एक बार मटर पनीर ज़रूर ट्राई करें। ये इतना टेस्टी बनता है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा तेल डाल रही हूँ एक पैन में। इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पनीर क्यूब्स। तो ये मेरे पास 250 ग्राम पनीर है, जिसको मैंने इस तरह मोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको डाल के अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बस जब हल्का सा वो सुनहरा फ्राई होने लगे तभी हम उसे निकाल लेंगे, क्योंकि मटर पनीर में जो पनीर के क्यूब्स होते हैं वो अगर सॉफ्ट हों तभी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये हल्का सुनहरा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब हम मसाला तैयार करेंगे ग्रेवी के लिए। प्याज डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 2 मीडियम प्याज, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को भी यहाँ पे रफली स्लाइस करके और इसमें डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने चॉइस से ले सकते हैं, 1 या 2। अदरक मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा टुकड़ा। और सभी चीज़ों को अब हम फ्राई करेंगे। तो जो लहसुन मैंने यहाँ पे लिया है वो काफ़ी बड़े साइज़ का है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2-3 कलियाँ ही ली हैं। अगर आप छोटे साइज़ का लहसुन ले रहे हैं तो फिर 6-7 कलियाँ आप इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज सुनहरी हो रही है। इस स्टेज पे इसमें टमाटर डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने रफली स्लाइस करके रखे हुए हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और टमाटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए उस पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो मैं यहाँ 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब हमें टमाटर को गलाने के लिए थोड़ी देर ढक के पकाना होगा, तो 3-4 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देते हैं। अब मैं यहाँ चेक कर रही हूँ, ये देखिए टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे हमारा जो टेक्सचर है ग्रेवी का वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसको थोड़ा ठंडा करके एक ब्लेंडर जार में डाल के और इसका इस तरह से पेस्ट बना लें। एकदम स्मूथ पेस्ट ये तैयार हुआ है। देखिए, हमने यहाँ काजू भी ऐड नहीं किया है, तो आप चाहें तो काजू मिला सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी ये एकदम परफेक्ट बनता है। अब यहाँ तेल डालेंगे कढ़ाई में। इसी के साथ मैं थोड़ा बटर भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारी ग्रेवी में। अब थोड़ा गर्म होने पे इसमें डालेंगे हम लौंग और काली मिर्च। इसी के साथ मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। 2 तेज पत्ते भी डाल देते हैं, तो हल्का सा जो गरम मसालों का फ्लेवर आता है इसमें, वो इसको और भी स्पेशल बनाता है। थोड़ा फ्राई होने पे इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च जो तीखी वाली होती है वो डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। कुछ सेकंड्स तक इसको चलाएंगे। आप ध्यान रखिए कि मसाला जले नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है टमाटर प्याज वगैरह का, वो इसमें डाल देते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो ये स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छी तरह आप इस मसाले को भूनेंगे उतनी ही आपकी ग्रेवी टेस्टी बनेगी। तो धीमी आंच पे चलाते हुए इसको भूनते जाएं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो अब आप देखें ये थिक हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो खूब अच्छे से इसको हमें भूनना है, लेकिन यहाँ लगातार चलाना है ताकि किसी भी स्टेज पे मसाला जले नहीं। ब्लेंडर जार में इस तरह वॉश करते हुए मैं थोड़ा आधी कटोरी करीब पानी डाल रही हूँ, और अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से ब्लेंड होने देंगे। उसके लिए थोड़ी देर इसको ढक के रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको करीब 2-3 मिनट तक ढक के पका रही हूँ। ऐसा करने से ऑयल छूटने लगता है और मसाला जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी हमें इसको लगातार चलाते हुए करीब 7-8 मिनट तक भूनना है। तो अच्छी तरह से इसको भून लें। जब आपको लगे कि मसाला इस तरह थिक हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा ऑयल छूटने लगा है, तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे फ्रेश मलाई। ये घर के दूध की मलाई है। तो ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए और इसके टेस्ट को स्पेशल करने के लिए हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मलाई डालेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब जल्दी जल्दी इसको चलाएंगे ताकि मलाई जो है वो फटे नहीं और ग्रेवी के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो ये देखिए एकदम कलर और टेक्सचर दोनों बहुत बढ़िया हो गया है इसका। मलाई डालने के बाद करीब 1 मिनट तक इसको भूनेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मटर। ये ताज़ी हरी मटर है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो ये मटर के दाने अब इसमें डाल देते हैं। आप ताज़ी हरी मटर की जगह यहाँ पे फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ मटर को पहले से बॉईल नहीं किया है,
तो इसलिए हमें इसको गलाने के लिए रखना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कटोरी पानी। इसी के साथ थोड़ा नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक हमने पहले ग्रेवी के लिए भी डाला था, इसलिए मैं यहाँ पे केवल 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करके अब हम इसको ढक के रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि मटर जो है गलनी स्टार्ट हो गई है। ग्रेवी भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। ग्रेवी का कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर क्यूब्स हमारे ऑलरेडी फ्राइड हैं, ये इसमें डाल देते हैं। पनीर के साथ अब हमें थोड़ा सा इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इस स्टेज पर आप ग्रेवी की थिकनेस को चेक कर लें। तो मुझे यहाँ पे ये थोड़ी सी थिक लग रही है। जब हम इसे पकाएंगे करीब 4-5 मिनट तक तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स देंगे और अब इसे पकने देंगे। तो इसे ढक के रख देते हैं हम करीब 3-4 मिनट के लिए। पनीर डालने के बाद एक बार ढककर ज़रूर रखें, उससे पनीर के क्यूब जो हैं वो मसाले को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इस ग्रेवी का, टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आया है। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 2 स्पेशल चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ गरम मसाला आधी चम्मच और आधी चम्मच कसूरी मेथी। ये भुनी हुई कसूरी मेथी है, इसको रोस्ट करके और क्रश करके इसमें डालें, बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आएगा। ये मसाले डालने के बाद अब बस 1-2 मिनट तक इसको सिमर होने दें, इससे सब्ज़ी का कलर और बढ़िया हो जाता है। तो ये लीजिए तैयार हो गई है टेस्टी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो है ना ये सबसे आसान मटर पनीर की रेसिपी। फ्रेश हरा धनिया डाल दें ऊपर से और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।